बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ शीर खुरमा की, जिसके बगैर ईद की दावतें अधूरी होती हैं। और वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को विद दीवा पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन को दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं और 2 टेबलस्पून पिस्ता और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, और इनको मैंने छील लिया था। गर्म पानी में डालकर इसको पील कर लिया था। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ेंगे तो इसका छिलका खुद बहुत उतर जाएगा। और किशमिश भी मैंने 3 टेबलस्पून ली है। 2 टेबलस्पून असली देसी घी लिया है, और ये हाफ टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबुत इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी भी आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। और बारीक सेवियाँ ली हैं मैंने, ये देखें इस तरह का ये पैकेट, ये मैंने हाफ पैकेट यूज़ किया है जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर है, और इसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और एक फ्राइंग पैन की ज़रूरत होगी हमें, और इसमें मैं अब घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, बनास्पति, या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला घी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब इसमें मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, लेकिन किशमिश नहीं डालूँगी वरना वो ज़्यादा फूल जाती हैं और अच्छी नहीं लगती। बादाम, पिस्ता और काजू मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और अब इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये देखें ये सारे नट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह से घी को निचोड़कर सारे नट्स इसमें से निकाल लेंगे। और देखिए सारे नट्स मैंने निकाल दिए। अब मैं इनको साइड पे कर दूँगी, और इसी घी को मैं यूज़ करूँगी अगले स्टेप के लिए। और सवैयाँ इसमें डाल दूँगी, और सवैयों को भी बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और इतनी लो फ्लेम हो जितनी हम किसी चीज़ को दम लगाने के लिए रखते हैं, और चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि सवैयाँ जल ना जाएं। ये देखें सवैयों का कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने एक वोक ले लिया है, और इसमें मैं दूध डाल दूँगी। और ये 1 लीटर दूध है। आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते हैं, और टेट्रा पैक दूध भी। टेट्रा पैक का दूध अच्छा गाढ़ा दूध होता है, और इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ता फ्रेश मिल्क की तरह। और ये देखिए यहाँ पे इसको बॉयल आ गया है, और साइड पे जो मलाई आ जाए उसको भी साथ साथ दूध के अंदर करते जाएंगे। और अब मैंने जो इलायची पाउडर लिया था वो डाल दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैसे भी इलायची 3 से 4 यूज़ कर सकते हैं। और इसको डाल के भी 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे दूध को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें मैं सवैयाँ ऐड कर दूँगी, और सवैयाँ डाल के भी इसको पका लेंगे। और इतना पकाएंगे कि सवैयाँ इसमें फूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और दूध भी हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा सवैयाँ पकने से। और इसी तरह से मैं इसको चम्मच चलाती जाऊंगी 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखें, और बिगनर्स भी इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा शीर खुरमा तैयार कर सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, और फ्राई करके डालने से इनकी खुशबू और कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब किशमिश डाल दूँगी। तो किशमिश इसलिए मैंने बाद में डाली है कि वो ज़्यादा फूल ना जाए। और चीनी भी मैंने साथ ऐड कर दी है। यहाँ पे हमारा शीर खुरमा बस लास्ट स्टेप में जा रहा है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे अब मैं क्योरा एसेंस यूज़ कर रही हूँ, और इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, और एक अच्छी सी खुशबू इसकी पूरे घर में फैल चुकी है। ये एसेंस इसके फ्लेवर को और भी इन्हेंस कर देगा। अब ये शीर खुरमा तैयार है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। कितना अच्छा और मज़े का शीर खुरमा तैयार हुआ है कि आप
उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।